स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक चल रहा था और हमने कल कुछ एएम जीएम एचएम की प्रॉपर्टीज की थी, राइट। होपफुली सबने जो कल वीडियो देख ली होगी, तो हम उसका जो हमारा कुछ लास्ट प्रॉपर्टी रह रही है ना, आज हम वो कंप्लीट कर देंगे। देखो, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। मान लो हमारे पास कोई भी रेशियो में टर्म्स गिवन है और हमें एन फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, जो आपको थिंग्स रिमेंबर रखने की है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगी। तो देखो, आज का जो हमारा फर्स्ट है, मान लो आपके पास कोई भी इस तरह की रेशियो गिवन है, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू पावर प्लस b रेज़ टू पावर n, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है, तो अगर हम उन्होंने बोल दिया कि a b टर्म्स है ना, तो आपने n फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या हो सकता है, फाइंड n, राइट। तो इस टाइप की क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है, आपने a और b चेक करना है। अगर तो आपके a और b से जो टर्म बन जाएगी, अगर तो इक्वल टू हो जाए आपका am के, अगर तो इक्वल है इफ am अर्थमेटिक में एक भी प्रोग्रेशन का आ जाए, तो हमारा n क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। डायरेक्ट ही आंसर आपने टिक करना है 0। अगर आपका ab को सोल्व करके gm बन रहा है, gm के इक्वल आ रहा है, तो उस केस में जो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12। जैसे आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा, फाइंड होगा n, तो आप यहाँ पे उनकी ऑप्शन होंगे a b c d, है ना, 0 1 -12 हाफ। तो आप अगर आपका ab am में आ रहा है, तो आपकी n क्या होगी, 0। और अगर gm बन रहा है, तो n क्या हो जाएगा इस केस में, -12, है ना। ये वैसे तो लर्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और क्या दिक्कत आती है, इन केस कई बार आपको जो इक्वेशन है, एक तो ये वाली है ना, फर्स्ट वन। सेकंड क्या है, आपको इसकी प्लेस पे वो ऐसे लिख देते हैं a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n अपॉन a रेज़ टू पावर n -1 प्लस b रेज़ टू पावर n -1। यहाँ पे देखो a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n नीचे था, यहाँ पे a रेज़ टू पावर n और प्लस b रेज़ टू पावर n ऊपर है ना। अगर इस टाइप की इक्वेशन आ रही है, इस केस में क्या होगा, अगर आपका am बन रहा है, अर्थमेटिक में इनके इक्वल आ रहा है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर आपका ज्योमेट्रिक में इनके इक्वल आ रहा है, तब आपकी n की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ये किसी ने गलत नहीं करना, ऑप्शन में आपको 0 भी गिवन होगा, -12 हाफ हाफ, ये सारी टर्म्स ऑप्शन में गिवन होंगी। लेकिन आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि टर्म कौन सी फॉर्म की है, ये वाली है या दिस वन, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे am है या gm है। मैं आपको इसके एग्जांपल करवाऊंगी, तो आपको इजीली हो जाएगा, समझ आ जाएगा ये, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर तो आपके पास am पे यहाँ पे 0 है, लेकिन अगर इस केस में अर्थमेटिक मीन बन रहा है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1। ऐसे ही gm क्या, अगर आपका इस केस में बन रहा है तो -12 और इस केस में है तो हाफ, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख देती हूँ। मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, गिवन है। एग्जांपल क्या है, 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन 8 रेज़ टू पावर n प्लस 2 रेज़ टू पावर n, है ना। अब आप पहले तो इस इक्वेशन को कंपेयर करो। ये आपको 4 के इक्वल गिवन है और क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड n, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, n फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो कंपेयर करो, ये फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है या सेकंड के साथ। जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जो यहाँ से देखो, ये आपके इस फॉर्म में है इक्वेशन, राइट। तो इट मीन्स या तो आपका n 0 होगा या -12 होगा, ये ऑप्शंस तो कट ही जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अब हमने चेक करना है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, तो हम ये कैसे चेक करेंगे। इन्होंने देखो इक्वल किसके दिए हैं, 4 के। यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करें, ये हमारा क्या आ
यहाँ पे देखो a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू क्या है 2। अब ये गिवन किसकी इक्वल है 4 की। हम इस पे हमने की थी एपी सीरीज भी की और जीपी भी। हमें पता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ओवर 2, राइट। तो अगर हम इसको सोल्व करें कितना आंसर आ जाएगा 5। बट गिवन क्या है, ये टर्म किसकी इक्वल है, ये वाली जो आपको इक्वेशन है ये किसकी इक्वल है 4 की। बट ये क्या आ रहा है 5, दिस मीन नॉट इक्वल, राइट। अगर ये इक्वल है तो ये हमारा am नहीं है, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही gm के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो जब हम gm के लिए फॉर्मूला क्या था रूट ऑफ ab की वैल्यू क्या है 8 एंड 2, 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, और जो 16 का हम स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे आंसर क्या आ गया 4। हमें किसके इक्वल गिवन था 4, तो ये हमारा इक्वल आ गया ना। जो टर्म इक्वल आ गई, हमने कहा था ना ए बी से अगर तो am बन रहा है तो m 0, और अगर gm बन रहा है तो क्या आ जाएगा -12। तो यहाँ पे हमारी ये क्या आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ गया ना। 4 उन्होंने गिवन है और हमारा किसके इक्वल आया ज्योमेट्रिक मीन। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू -12। किसी ने हाफ नहीं लिख देना क्योंकि वो गलत हो जाएगा। हाफ की कंडीशन जब हमारा n ओनली n ऊपर था उस केस में होगा, है ना। यहाँ पे 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, तो इस केस में जो आपका n है क्या हो जाएगा -12, ठीक है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप एग्जाम्पल से, आपको साथ के साथ में समझ आ जाएगा, है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं जस्ट यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करवा रही हूँ क्योंकि बिकॉज नॉर्मल एपी जीपी तो आप 8, 9, 10 से भी करते आ रहे हो, +1 +2 में भी किया है ना। लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हम वही करेंगे। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल इसी फॉर्म की। यहाँ पे हमारे पास 6n + 4n अपॉन 6 रेज़ टू पावर n - 1 + 4 रेज़ टू पावर -1, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 रेज़ टू पावर n + 4 रेज़ टू पावर n, 6 रेज़ टू पावर n - 1 + 4 रेज़ टू पावर n - 1 इज इक्वल टू 5 फाइंड n। इन्होंने n बोल दिया, है ना। पहले तो इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये किसके इक्वल आ रही है हमारी इक्वेशन a रेज़ टू पावर n + b रेज़ टू पावर n, नीचे n - 1 है ना। ये इसके इक्वल है ना, a रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर n - 1 + b रेज़ टू पावर n - 1। अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस है बाकी सारी ऑप्शन तो कट हो जाएंगी, या तो आपका 1 आंसर आएगा या फिर हाफ, क्योंकि अब इस पहले हमने जो किया था उसमें an + 1 था, है ना। ऊपर यहाँ पे क्या है an, a रेज़ टू पावर n है ना यहाँ पे। तो अगर a रेज़ टू पावर n है तो इस फॉर्म में क्या था हमारा am 1n, और अगर gm आ रहा है तो हाफ आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसे रिलेट कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है 4। तो इस पे अगर हम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएं, 6 + 4 को चेक करोगे 10 to 5 आ गया। हमें gm तो चेक करने की नीड ही नहीं, वैसे अगर हम gm चेक करें तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 है, 6 × 4 जो हमारा 5 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा am आ रहा है ना अर्थमेटिक मीन 5, जो हमारा इसके इक्वल है, जो गिवन टर्म है उसके इक्वल आ गया, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n1। होप ये सबको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के साथ। इजी है, विदिन 1 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि किस केस में n की वैल्यू 1 होगी, किस केस में हाफ होगी, -12 और 0 कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये था हमारा कुछ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ am gm hm, है ना। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। जो हमारा ये gm hm का कंप्लीट हो चुका है। हम इसकी जो मेन एग्जांपल्स हैं वो कर लेते हैं। वो काफ़ी टाइम रिपीट्स भी हुई हैं और ये एग्जांपल्स क्वेश्चंस में के प्रीवियस पेपर में भी आई हुई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस
समझ नहीं आएंगे, ना ही आपको माइंड में रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, मान लो कोई भी ABC, आपको कोई भी 3 नंबर गिवन है, 3 नंबर्स। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास ABC 3 नंबर्स गिवन है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ आपको, क्योंकि सोल्व सम करना आना चाहिए, मेन पॉइंट वो है ना। तो हम यहाँ पे ऑप्शन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो हमारा क्या है, अब देखो कोई भी 3 नंबर गिवन है ना, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूला किया था AP में कि अगर मान लो हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है तो इसका अर्थमेटिक मीन हमारे पास जैसे ये वैल्यूज है, कल प्रॉपर्टीज में किया था ना, सॉरी, ये किसके ग्रेटर देन हो सकता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा ही किया था ना। ये कल प्रॉपर्टी में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन, राइट। तो हम अगर ये 2 टर्म्स लेकर चले है ना, तो कल हमने किया था अगर अर्थमेटिक, क्योंकि ये बना कहाँ से है, क्योंकि हमें पता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 टर्म्स है, दिस वन और ज्योमेट्रिक मीन था ए भी, ये 2 को इस साइड ले गए तो मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट 2 टर्म नंबर्स लेकर चले। अगर हमारे पास AB नंबर्स है, AB नंबर्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उसको हम ऐसे ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके इक्वल लिख सकते हैं, 2 ऑफ ज्योमेट्रिक मीन AB। अगर हमारे पास नंबर BC हो जाए तो उसका क्या बन जाएगा, B प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ BC। और अगर हमारे पास नंबर CA है तो C प्लस A ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ CA। ठीक है, हमने ये क्यों इस फॉर्म में लगाया, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें प्लस का साइन चल रहा है, राइट। मतलब यहाँ से दिख रहा है कि हमारे पास कुछ अर्थमेटिक मीन में कंडीशन है ना। तो आपके पास जब ये 3 इक्वेशंस हो जाएंगी, इनको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। और यहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चलता है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। जब आप इनको सोल्व करोगे, रूट ऑफ AB, रूट ऑफ BC, रूट ऑफ CA, ये A और ये A है ना, तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, BC रूट ऑफ CA है ना। जब आप इन सबको सोल्व करोगे तो आपका ये पूरा रूट से बाहर आ जाएगा, बिकॉज A रूट A ये क्या बना देगा, ABC। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में आपको लेस देन इक्वल टू 8 ABC गिवन होगा, इक्वल टू होगा, एक ग्रेटर देन होगा, या फिर ABC अकेला गिवन हो सकता है ना। तो आपको जो आंसर है ये हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, राइट। तो आप ये आंसर को टिक करके आओगे। होप एग्जाम्पल आपको क्लियर होगी। साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन आने के लिए आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कर दें। नेक्स्ट देखो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ आपको कोई भी सीरीज गिवन है, ये समेशन का साइन होता है, सीरीज मतलब सम है ना। यहाँ पे आपको टर्म गिवन है Rn इज इक्वल टू S, मोड ऑफ R इज लेस देन 1, देन फाइंड क्या करना है, 0 to infinity R raised to power 2n किसके इक्वल होगा। ये आपकी एक एग्जांपल गिवन है, इफ Rn इज इक्वल टू S। यहाँ पे ये आपको एक सीरीज गिवन है, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीरीज, क्योंकि समेशन का मीनिंग क्या है कि सम चल रहा है, राइट। और मोड ऑफ R गिवन है लेस देन 1, और आपको ये टर्म फाइंड आउट करनी है ना। अब सबसे पहले तो देखो ये आपकी सीरीज गिवन है, हम वो चेक करेंगे, लेकिन है गिवन कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। हमने AP में फॉर्मूला किया था, जब भी हमारे पास इनफाइनाइट टर्म तक सीरीज गिवन हो और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें इन
1/1 माइनस आर, है ना। अगर मोड ऑफ आर लेस देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला था। अब देखो हम इसे सॉर्ट आउट करके देखते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे देखो जब हम r की वैल्यू n को 0 पुट करेंगे, r0 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है, सीरीज प्लस में चल रहा है ना। ऐसे ही अगर हम r की वैल्यू n की प्लेस पे, n कहाँ से 0 to इन्फिनिटी है ना, तो 0 के बाद क्या पुट करोगे 1, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर का, जब 2 पुट करोगे r स्क्वायर, है ना। तो अगर हम इस टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं, 0 पुट किया r की 0 1, इसको ऐसे लिख लें 1 प्लस r स्क्वायर। ये अप टू सोन कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, और इक्वल किसकी है, s की। अब यहाँ से देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, हमारे पास एपी में किया था, जब हमारे पास कोई भी सीरीज गिवन है अप टू इन्फिनिटी और मोड ऑफ आर लेस देन 1 है, तो हमने ये फॉर्मूला किया था। तो अप्लाई कर दो। r क्या है, कॉमन रेशियो हमारा r ही बन रहा है, और यहाँ पे सॉरी की है, a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, है ना। तो इसको अप्लाई कर दो, a 1 माइनस r क्या है, कॉमन रेशियो किसकी इक्वल है, s की, राइट। ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो r हमारा आ जाएगा s माइनस 1 ओवर s। ये तो सबको है ना कर ही लोगे, सिंपल है। अब इसके बाद देखो हमने क्या करना है, सेकंड टर्म जो फाइंड आउट करनी है उसको उठाना है। सेकंड टर्म क्या है, n इज 0 टू इनफाइनाइटी r टू पावर, r रेज़ टू पावर क्या है 2n, है ना। तो यहाँ पे ये गिवन, अब देखो r रेज़ टू पावर 2n गिवन है, यहाँ पे भी ये सेम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो इक्वल टू s गिवन था, अब ये फाइंड आउट करना है। पहले हम इसको ओपन कर लेंगे, r रेज़ टू पावर 2n है, जब n को 0 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, जब हम 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 2, r रेज़ टू पावर 2, ऐसे उसके बाद क्या चलेगा r रेज़ टू पावर 4 अप टू इनफाइनाइट, है ना। इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि ये भी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a ओवर 1 माइनस r। a की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला है ना, a की वैल्यू यहाँ पे अब क्या है 1। अब यहाँ पे r देखो, r क्या है कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, जो इक्वल डिफरेंस है कितना है वो हमारा r स्क्वायर का 1 माइनस r स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे आपका आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस r की वैल्यू क्या है s माइनस 1 ओवर s। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा s माइनस, ऊपर चला जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2s माइनस, यहाँ पे r स्क्वायर था ना, r की वैल्यू पुट करोगे 2s माइनस 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको इस टाइप की भी कोई भी सीरीज गिवन हो तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप उससे भी इजीली सोल्व कर सकते हो। और ये फॉर्मूला हम ए अरिथमेटिक मीन में उसमें प्रोग्रेशन में कर चुके हैं, राइट। और अगर आपके पास मोड ऑफ आर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, इन केस ऑफ इनफाइनाइट टर्म। अगर फाइनाइट टर्म्स है तो उसमें मैंने दोनों तरह के फॉर्मूले आपको करवाए थे, होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, राइट। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम, यहाँ पे क्या है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास टर्म गिवन है 3x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, हमने प्रॉपर्टी में किया है। ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है जिसके ऐसे बेस सेम है ना, पावर में कुछ भी है, या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री टाइप भी आ रहा है, मान लो आपको कुछ साइन की फॉर्म में आ गया, यहाँ पे कोस 1 है ना, कोई भी आ गया, तो आपने उसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे आप देखो आपने प्रॉपर्टी किया अरिथमेटिक मीन किसके ग्रेटर है, ज्योमेट्रिक मीन के, राइट। उन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला लगा दो। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है,
तो आपका जो आंसर है 2√3। उन्होंने क्या कहा था, फाइंड मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2√3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज 2√3। ये तो हमने फाइंड आउट करना था, जो फाइंड आउट करना था हमने वो लेफ्ट साइड रख लिया और आगे हमने वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, if the GP fourth term, इसको भी नोट कर लेना, ये भी एक तरह से ट्रिकी है, डेट लर्न कर सकते। अगर कोई GP है उसकी फोर्थ टर्म और आपको 10th और 16th टर्म गिवन है ना, 16th टर्म और XYZ, देन ठीक है, आपको ऑप्शन में गिवन होगा, कुछ भी लगा लो, x + y = z। सेकंड ऑप्शन गिवन हो सकता है 2xy / y + z, x कुछ भी लगा लो, है ना, यहाँ पे y + z, है ना। तो एक आपको ऑप्शन गिवन हो सकती है y² = x z। आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उन्होंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया, राइट, और उन्होंने बोला है कि फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 10th टर्म और 16th टर्म क्या है, XYZ। तो सबसे पहले आपने चेक क्या करना है कि जो टर्म्स गिवन है जीपी की उनमें गैप इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी टर्म्स आ सकते हैं, गैप इक्वल मीन्स 4 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। ऐसे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 6 का। जरूरी नहीं है कि यही टर्म गिवन होंगी आपको जैसे 8 टर्म गिवन है, उसके बाद 12 दे दी, उसके बाद 18, है ना। ये जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर गैप इक्वल है इट मीन्स वो टर्म क्या है, जीपी में है। अगर जीपी में है, जीपी का फॉर्मूला पता है सबको, जीपी का फॉर्मूला क्या कराया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, है ना। मिडिल टर्म का स्क्वायर = फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म। तो मिडिल टर्म हमारी क्या है, y का स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म x और लास्ट टर्म क्या है, z, राइट। तो हमारे पास ये सीधा ही आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, आंसर गिवन है, सी इज योर आंसर। विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर हो गया। अगर आपको पता है कि ऐसे कॉमन जो की रेशो में है, मतलब जो इनका पार्ट है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए इनका गैप, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और ये जीपी है तो जीपी के लिए ये फॉर्मूला है। अगर उन्होंने एपी का पूछा होता तो आपके पास ये वाला बन जाता, है ना, कुछ एपी। फर्स्ट आप चेक करोगे कि एपी बन भी रही है या नहीं बन रही, है ना। तो आपने पहले वो भी ध्यान रखना है, एपी है या जीपी है। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी थर्ड टर्म। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स पेपर में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अब देखो थर्ड टर्म जीपी की गिवन है 4 और फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको डायरेक्टली रिजल्ट करवाए थे जीपी में कि अगर आपके पास प्रोडक्ट गिवन है या पूछे या कोई टर्म गिवन है तो हम कौन सी जीपी लेते हैं, और अगर नहीं गिवन है तो कौन सी लेते हैं, है ना। इफ द प्रोडक्ट आर गिवन या फिर ऐसा कुछ टर्म गिवन है तो जीपी की टर्म्स कौन कौन सी लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी है, 5। तो 5 के लिए हम क्या चूज करते थे, a/r², AR, यहाँ पे a, फिर AR की रेज़ टू पावर 2, ठीक है, AR²। अब देखो ये हमारी 1 2 3 4 5 टर्म्स होगी, है ना। मैंने आपको करवाया था नंबर ऑफ टर्म्स जीपी में कैसे चूज करते हैं, ये 5 के लिए है। अगर 3 लेनी होती तो हम वो कैसे लेते हैं, है ना। सब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। अगर किसी ने नहीं की है तो प्लीज़ पहले जाके वो प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे देखो थर्ड टर्म 4 है। अब हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4
तो हम प्रोडक्ट लें ये फर्स्ट 5 टर्म का ए बाई आर स्क्वायर इंटू ए आर ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट के बाद अब इसको जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर दो, ये सारे आर कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या आ गया a की पावर 5 और हमारे पास a क्या गिवन है 4, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 5, दिस इज योर आंसर। इजी है। अगर आपके पास फॉर्मूला है, आपको मेथड पता है कि टर्म कौन सी चूज करनी है, अगर आप चूज करने लग गए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे तो प्रोडक्ट करते रहोगे, ना तो कोई टर्म कैंसिल होगी, ना आपके पास आर आएगा और ना ही आपका सम सोल्व होगा, इसी पे 10 मिनट खराब हो जाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट आए या फिर टर्म गिवन है तो हमने कैसे वैल्यूज चूज करनी है, तो आपका विद इन देखो 1 मिनट से भी कम टाइम लगा है, आंसर सोल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ क्योंकि नॉर्मल तो आप कहीं से भी कर सकते हो, राइट, बुक्स में भी होंगे, है ना, और वैसे क्वेश्चन आते भी नहीं है एग्जाम में। आपके पास क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन, ये ध्यान से देखना है, आपको किस में गिवन है, सॉरी ये आपको जीपी में गिवन है, जीपी, ठीक है। देन a raised to power 1 by x is equal to b raised to power 1 by y, c raised to power 1 by z, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है, देन x y z are in, आपके पास ऑप्शन है AP HP GP नल। आपके पास ये टर्म गिवन है कि ABC आर इन GP, ये आपके पास है ना वैल्यू गिवन है, तो x y z किस में होंगे, है ना। ये मैंने वैसे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवा दिया था कि अगर आपकी ये टर्म GP में गिवन है तो जो आपका आंसर होगा वो किस में होगा, AP में होगा। बट ये आया कैसे है, मैं यहाँ पे सोल्व करके भी दिखा देती हूँ एक बार, राइट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपको टर्म गिवन है, मान लो A1 by x, B1 by y, C1 by z, इसको कोई भी टर्म RP के R के इक्वल रख लोगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू क्या आ जाएगी Rx, B की वैल्यू Ry और C की वैल्यू क्या आ जाएगी Rz, ठीक है। अब देखो ABC किस में गिवन थे, GP में, GP का फॉर्मूला लगा दो, GP का फॉर्मूला क्या था 3 टर्म्स के लिए, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यहाँ पे अगर हम B की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा R की पावर Y की स्क्वायर, A क्या है R की पावर X इंटू R की पावर Z, ठीक है, यही टर्म आई है। अगर हम इसको सोल्व करें R रेज़ टू पावर 2y और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा R रेज़ टू पावर, अब देखो यहाँ पे ये R और R सेम है, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो ये क्या हो जाएगी ऐड x प्लस जेड, यहाँ से ये R कैंसिल, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड, और ये टर्म तो आप सबने देखी होगी, ये किसकी टर्म बन रही है हमारी AP की, तो x y z हमारे किस में हो गए AP में, ये हमारा आंसर है। ये मैंने आपको डायरेक्ट भी लिखवा दिया था प्रॉपर्टीज में, लेकिन अगर आपको देखना है कि ये कैसे बना है, ये इसका सोल्यूशन है। तो अगर आपके पास ABC GP में और आपको ऐसी कोई टर्म्स गिवन है तो आपके पास x y z किस में होगा AP में, GP से स्टार्ट किया और हमने AP में चेंज कर दिया, राइट। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट सम हो रहा है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने हर टाइप की एक एग्जांपल करवा दिया है ताकि आप बाकी के एग्जांपल्स अपने आप कर सको, क्योंकि सबकी जैसे एक हो गई है तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि कैसे कैसे सम आ सकते हैं, राइट। तो उसकी जगह पे अगर आपको x y z हो, p q r हो, या फिर 1 2 की प्लेस पे 10 16 है तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आपको एक एक मैंने एग्जांपल दे दी है। देखो ये लास्ट है हमारी, इफ p q
देखो अगर pth टर्म है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्लैक से लिख देती हूँ, TP है ना, TP टर्म है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A, TQ टर्म क्या है B और TR क्या है हमारी C, राइट। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, अगर तो आपको GP गिवन है तो आप जो हमारा ABC होता है ना, A को 1 चूज कर सकते हो, B को 2 और C को 4। हमने 1 to 4 क्यों लिया, 3 क्यों नहीं ला, क्योंकि अगर हम 3 ले लेते तो हमारी AP बन जाती। AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, GP। तो हम कोई ऐसी टर्म्स चूज करेंगे जो हमारी GP में बन जाए, है ना। तो अगर हम देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो देखेंगे 1, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो इट मीन्स दिस इज, ये टर्म किसमें, GP में। तो हमने ABC क्या ले लिया, 1 to 4, है ना। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में लिखवाया भी था कि अगर आपने AP के लिए टर्म्स लेनी है तो आप A, B, C को 1 to 3 चूज करोगे, और अगर आपने GP के लिए टर्म्स लेनी है तो आप A, 1, B, 2 और C को 4 चूज करो फॉर दी GP, है ना। जरूरी नहीं है कि आपने 1 to 4 लेना है, बट इट्स स्मॉल टर्म्स तो इजीली सोल्व हो जाता है। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उनकी जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप 2, 4, 8 भी ले सकते हो, है ना, कॉमन रेशियो इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद देखो आपके पास, हमारे पास ये ABC आ गया, ऐसे ही हम PQR को 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमारा उन्होंने ABC गिवन है GP में, PQR गिवन नहीं है GP में, है ना। तो हम PQ को हम कोई भी रैंडमली टर्म्स ले लेते हैं। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू पुट करने से इजीली सोल्व हो जाएगा। ऐसे हमारा मल्टीप्लाई करते रहेंगे कुछ भी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो आंसर है हमारे पास AP GP नहीं पूछा, उन्होंने आंसर की वैल्यू पूछ लिया, है ना। तो वैल्यू के लिए तो हमें कुछ पुट करना ही पड़ेगा, उन्होंने तो जस्ट गिवन कर दिया कि ये GP है ना। तो अब हम इनकी जो वैल्यूज है उनको पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 1 raised to power 2 minus 3 into 2 raised to power 3 minus 1 into 4 raised to power 1 minus 2, है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 1 raised to power minus 1, 2 raised to power 2, 4 raised to power minus 1, राइट। ये मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। तो आप देखो यहाँ पे हमारा ये तो 1 बन जाएगा, इसकी कोई 2 2 4 और यहाँ पे 1/4, है ना। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सम, कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन है और उसका आपको सोल्यूशन नंबर डिजिट्स कुछ गिवन है तो आपने ABC की वैल्यूज पुट कर लेनी है ना। PQR को हमने 1 to 3 ले लिया, तो यहाँ से आपका आंसर इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे जितनी भी एग्जांपल्स करवाई हैं। अगर किसी को नहीं कुछ क्लियर है तो आप प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर एक एग्जांपल के साथ की ट्रिक्स भी करवाई हैं, डायरेक्ट रिजल्ट भी करवाए हैं कि कैसे आए हैं, इसीलिए आज मैंने एग्जांपल्स ली थी। तो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।